हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की क्लास में पढ़ेंगे भाई हम हरियाणा जी के टॉपिक वाइज सीरीज़ का ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले मैंने कई क्लासेस ले ली हैं, आप उनको देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है किसके लिए? एचएसएससी सीईटी फॉर ग्रुप सी एंड डी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फोकस ऑन स्टडी 27 इस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है हरियाणा का विस्तार। क्या नाम है? हरियाणा का विस्तार। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारा हरियाणा है वो 1 नवंबर कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। जब हमारा हरियाणा बना तो इसमें सिर्फ कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। और वो ज़िले कौन कौन से थे? तो उसको याद करने की ट्रिक है घर जेके में। ये वो 7 ज़िले थे। अब ये कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। वो हैं भैया आपके जी से गुरुग्राम, एच से भैया आपका हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से भैया आपका महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, ये आपके 7 ज़िले थे जब हरियाणा बना तो ये बने हुए थे। सबसे पहले जो गठित हुआ वो हुआ भाई आपका जींद। सबसे पहले कौन गठित हुआ? जींद। सबसे पहले गठित जिला। ठीक है, और ये सबसे छोटा भी था। जब हरियाणा बना ना, जिस टाइम पे इसका गठन हुआ तो ये जो जींद था गठन के समय सबसे छोटा था। गठन के समय सबसे छोटा भी था। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा था हिसार। गठन के समय सबसे बड़ा, ठीक है, हिसार था भैया आपका। अभी कौन सा? अभी तो वही सिरसा है। ठीक है, अच्छा, कितना क्षेत्रफल है? ना ये घटा है ना ये बढ़ा है। जब हमारा हरियाणा बना तब भी 44,212 वर्ग किलोमीटर था। अब भी 44,212 वर्ग किलोमीटर है। बस हमारे इन जिलों को ही तोड़ तोड़ के हमने नए नए जिले बना दिए। अभी हम कितने जिलों के साथ हैं? 22 जिले। ठीक है, 22 जिले अभी हमारे पास हैं और गठन के समय थे 7 जिले। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा भाई। अब चलते हैं आगे। ये है भैया आपके सामने हमारे हरियाणा का मैप। इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, अभी मैंने बताया कि गठन के समय कौन कौन बन गए थे। तो भाई बन गया था आपका जींद। ठीक है, फिर क्या बना था? हिसार भी बन चुका था तब, और करनाल भी बन चुका था, अंबाला बन चुका था, और बताओ भाई और क्या बन चुका था? गुरुग्राम, जींद, रोहतक बन चुका था, एक महेंद्रगढ़ बन चुका था। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जिले गठन के समय बन चुके थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी बनते गए। तो भाई चलिए देखते हैं सीमा किस किस से लगती है। किसकी? हमारे हरियाणा की। हमारे हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? हरियाणा की सीमा भाई 4 राज्यों से मिलती है। सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5। सीमा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक है, कभी कभी एचएसएस इसको 4 भी मान लेता है, क्योंकि वो उनका मानना है कि उत्तराखंड से नहीं मिलती। और फिर अगली शिफ्ट में ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, तो उसका आंसर उत्तराखंड मान लेता है। तो
समझ नहीं आता ये क्या सही मानते हो और क्या नहीं, तो आप अपने 5 ही याद कीजिए, क्योंकि सच भी यही है, 5 राज्यों से ही मिलती है। तो वो कौन कौन से हैं, देखो भाई, इसको पहले हम लगा लेते हैं। कैसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर क्या है, उत्तर, इधर से सूरज उदय होता है तो इधर क्या होगा, पूर्व, ये आपका भाई पश्चिम है, और नीचे क्या होगा, उत्तर, यहाँ होगा भाई दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशान नहीं। अब मुझे बात बताओ, उत्तर, ये उत्तर है, उत्तर में कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से शुरू हो रहा है भाई आपका, ये आपका उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है पूरा पूरा पूरा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये किससे लगी रही है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिखूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, यहाँ ईस्ट यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ उत्तर में सीमा किस किस से लगती है, तो आप क्या कर दोगे, 2 राज्य हैं ऐसे, और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है भाई हमारा पंजाब, ठीक है, और दूसरा कौन है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये 2 राज्य हैं जो उत्तर की तरफ से हमारे उसको हरियाणा को छूते हैं, हमारी सीमा को छूते हैं। अगला है भाई, आगे है भाई दक्षिण व पश्चिम में, कहाँ, दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, ये बताना है आपको। तो मुझे बताओ दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये वाला हिस्सा दक्षिण पश्चिम है ना, ये वाला भाई। तो यहाँ कौन कौन है, यहाँ तो राजस्थान है ना, अकेला राजस्थान है। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य सीमा छूता है हमारे हरियाणा की, राजस्थान। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व में, इधर ये वाली जो साइड है ये आ गई भाई आपकी पूर्व। तो पूर्व की तरफ कौन है, पूर्व की तरफ भाई 2 है, एक तो यूपी और एक यहाँ 11 किलोमीटर की एक छोटी सी सीमा साझा करता है, कौन, उत्तराखंड। तो पूर्व की तरफ कौन हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये टोटल कितने हो गए आप बताओ मुझे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने राज्य है, टोटल 5 राज्य हमारे हरियाणा की सीमा को छूते हैं। अब बात करती हूँ सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है हमारे हरियाणा की, कौन से राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा, तो वो हम करते हैं भाई राजस्थान के साथ। किसके साथ करते हैं, राजस्थान के साथ। और राजस्थान के साथ हम कितनी लंबी, 1262 वर्ग किलोमीटर, कितनी, 1262 वर्ग किलोमीटर की सीमा हम राजस्थान के साथ साझा करते हैं। ये जो ये वाली है ना, ये है 1262। ठीक है, आगे देखते हैं भाई सबसे कम सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करते हैं, तो वो मैंने अभी आपको बताई भी है, उत्तराखंड के साथ सबसे छोटी, क्या, सबसे छोटी सीमा साझा हम किसके साथ करते हैं, तो वो करते हैं भैया हम उत्तराखंड के साथ। किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। कितनी लंबी, 11 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 11 वर्ग किलोमीटर लंबी सीमा हम साझा करते हैं। अब मैं बात करूं, वापस मैप पे चलते हैं भाई, दोबारा मैप ले लेती हूँ मैं। ये देखो भाई, अगर मैं बात करूं उत्तरी सीमा, ये इधर वाली उत्तरी सीमा है ना, तो उत्तरी सीमा पे सबसे अंतिम गांव कौन सा, अंतिम गांव उत्तरी सीमा पर। ठीक है, तो उसका नाम है भाई शाहपुर। क्या नाम है उस गांव का, शाहपुर। ठीक है, और शाहपुर पड़ता भाई आपके पंचकुला में, यहाँ है ये पंचकुला आपका दिखाई दे रहा है ना, यहाँ है शाहपुर अंतिम गांव। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दक्षिणी सीमा, ये वाली दक्षिणी सीमा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, तो यहाँ आपके नूह के अंदर एक, ये जो नूह आपको दिखाई दे रहा है, इस नूह के अंदर एक गांव है दोहा, वो अंतिम गांव है। ठीक है, अगर पश्चिमी सीमा ये वाली जो है आपकी, ये ईस्ट है भाई आपका,
ये वेस्ट है, ठीक है। तो इसमें कहाँ है ये आपको पता होगा, सिरसा के अंदर एक गांव है चौटाला। ये आपका जो सिरसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक गांव है चौटाला, वहाँ पड़ता है अंतिम गांव। और अगर मैं पूर्वी छोर पे बात करूँ तो पूर्वी छोर का ये वाला हिस्सा यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर एक गांव है ताजेवाला। क्या है? ताजेवाला, वो क्या है? अंतिम गांव, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ। हम बात करेंगे नॉर्थ की, किसकी? नॉर्थ उत्तर की, साउथ दक्षिण की, ईस्ट में, और फिर भाई हमारा वेस्ट में। हमें क्या बताने हैं? ये है भाई अंतिम गांव। क्या है? अंतिम गांव, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? आपके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, उत्तर में कौन सा है? शाहपुर। और शाहपुर आपका कहाँ है? पंचकुला में, ठीक है। पंचकुला का शाहपुर। अच्छा, साउथ में यानी कि दक्षिण की तरफ क्या है? दोहा। दोहा कहाँ है भाई? आपका नूह के अंदर है। फिर है भाई आपका ईस्ट यानी कि पूर्व में, पूर्व में आपका है ताजेवाड़ा। आपको मैप में भी दिख रहा होगा, ताजेवाड़ा है भाई आपका यमुनानगर में। और आपका पश्चिम में पड़ता है भाई चौटाला गांव। और चौटाला गांव कहाँ है? सिरसा के अंदर है भाई, ठीक है। ये आपने सारे कर लिए। अब देखते हैं कितने जिले हमारे छूते हैं। क्या है? कितने जिले किस राज्य को छूते हैं, ये हम पढ़ेंगे। किस राज्य को छूते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये तो हम पढ़ चुके कि हमारे हरियाणा की सीमा 5 राज्यों को छूती है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे छोटे वाले से ही। और सबसे छोटे वाला कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ हमारी 11 वर्ग किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। और हमारा एक जिला, कितना? एक जिला। और वो जिला कौन सा है? यमुनानगर है भाई, जो उत्तराखंड को छूता है। हमारा तो हो गया भाई यमुनानगर, इनका भी तो कोई छूता होगा। तो इनका छूता है भाई देहरादून। कौन सा है? देहरादून, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भाई हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश। तो भाई हिमाचल प्रदेश के छूते हैं भाई हमारे 3 जिले छूते हैं इनको। कितने? हरियाणा का एक जिला, ये लिख दूं मैं यहाँ। तो हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? 3 जिले। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। तो एक है भाई आपका पंचकुला, एक है अंबाला, और एक है यमुनानगर। क्या है? यमुनानगर। ये 3 जो हैं जिले हैं हमारे जो हिमाचल को छूते हैं। और हिमाचल के कितने जिले हैं? 2 जिले हिमाचल के। किसके? हिमाचल प्रदेश के। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है भाई सोलन, एक है सोलन, दूसरा है सिरमौर। कौन सा है? सिरमौर। समझ आ गया होगा आपको ये, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर देखते हैं भाई पंजाब के साथ कितने राज्य सीमा लगाते हैं। किसके साथ? पंजाब के साथ कितने हमारे जिले सीमा लगाते हैं? तो पंजाब के साथ हमारे जिले लगाते हैं 7। पंजाब से पहले लाइन से कर लेते हैं। पंजाब से पहले हम पढ़ लेते हैं भाई, ये पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गए, फिर यूपी के साथ देख लेते हैं। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ हमारे कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ करते भाई हमारे 6 जिले, हरियाणा के 6 जिले। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है भैया आपका यमुनानगर, ठीक है।
फिर है भाई आपका करनाल, फिर है भाई सोनीपत, उसके बाद है भाई आपका पानीपत, ठीक है, फरीदाबाद और पलवल। कौन सा? फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के इसके बदले में यूपी के 5 जिले हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 5 जिलों के साथ मैंने बताया। देख लेते हैं वो 5 कौन कौन से। यमुनानगर करता है भाई सहारनपुर के साथ। किसके साथ? सहारनपुर के साथ। फिर बात करूं मैं करनाल की, तो करनाल सहारनपुर के साथ साथ तो करता है साथ में शामली। इन दो के साथ भाई आपका करनाल करता है। सोनीपत की बात करूं तो बागपत के साथ। सोनीपत किसके साथ करता है? बागपत के साथ। पानीपत शामली के साथ। आपका फरीदाबाद गौतम बुद्ध नगर किसके साथ? गौतम बुद्ध नगर के साथ करता है। और भाई लास्ट रह गया आपका पलवल, ये करता है भाई आपका गौतम बुद्ध नगर, साथ में भाई आपका मथुरा, ठीक है। आपने देखा है पलवल की लैंग्वेज और काफ़ी कल्चर जो है उनका मथुरा वालों से मैच करता है। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो सीमा है ना वो मैच करती, खास करके लैंग्वेज बोली का काफ़ी आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। पीछे देख लेते हैं एक बार भाई। ये जो मैंने बताया आपको हिमाचल के जो 2 सोलन और सिरमौर हैं वो किस किस के साथ। जो आपका पंचकुला है ना, क्या है? जो आपका पंचकुला है वो सोलन और सिरमौर दोनों से कनेक्टेड है। किससे? सोलन प्लस सिरमौर, ठीक है। और जो भाई हमारा अम्बाला है और जो यमुनानगर, ये दोनों के दोनों सिरमौर से जुड़े हुए हैं। किससे? सिरमौर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई। अगला है भाई राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ सीमा। तो भाई राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है भाई 7 जिले हमारे, 7 जिले हरियाणा के और 7 ही जिले किसके? राजस्थान के सीमा बनाते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो अगर मैं हरियाणा की बात करूँ और यहाँ लिख देती हूँ भाई मैं राजस्थान के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, हमारा है सिरसा। कौन सा? सिरसा। फिर है फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह यानी कि मेवात, ठीक है। अब भाई अपने देख लेते हैं कौन कौन सा है। सिरसा के साथ हमारा लगता है राजस्थान का हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। फिर बात करूँ फतेहाबाद की तो उसके साथ भी हनुमानगढ़ लगता है भाई। हिसार के साथ भी हनुमानगढ़ लगता है। भिवानी के साथ हनुमानगढ़ तो लगता ही लगता है, झुंझुनू भी लगता है, ठीक है, साथ में चूरू। ये 3 लगते हैं भाई भिवानी के साथ। महेंद्रगढ़ के साथ आपका लगता है भाई जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, ठीक है। रेवाड़ी के साथ भाई लगता है आपका अलवर और नूह के साथ लगता है भरतपुर और अलवर, ठीक है। ये लगते हैं भाई आपके राजस्थान के। ये तो सही है भाई। महेंद्रगढ़ वाले तो तभी गुलाबी पिंक सिटी को दिखाते होंगे, काफ़ी पास है उनके। फिर है भाई हमारा लास्ट जो बचता है पंजाब के साथ।
पंजाब के साथ। पंजाब के साथ भाई हमारे भी 7 हैं, हरियाणा के भी 7 जिले हैं और पंजाब के भी कितने हैं, 7 ही हैं। ठीक है, देखो भाई इससे 2-3 क्वेश्चन आपके और क्लियर हो गए होंगे। तो क्या सबसे कम सीमा किसके साथ ही लगती है, कितने, उत्तराखंड के साथ ही, मात्र 1 जिला। ठीक है, अगर सब सर्वाधिक लगती है 2 के साथ, वो 2 कौन कौन से है, 7 की ही लगती है। एक तो है भाई आपका राजस्थान और दूसरा है भाई आपका पंजाब। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके और क्लियर हो गए हैं। देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। एक तो है भाई हमारा सिरसा, ठीक है, एक है हमारा फतेहाबाद, जींद पंजाब के साथ लगता है ये, एक है कैथल, कैथल, एक है भाई आपका कुरुक्षेत्र, कौन सा है, कुरुक्षेत्र, फिर है भाई आपका अंबाला, अंबाला के बाद आपका पंचकुला। ये हैं भाई आपके, देख लेते हैं अब कौन कौन से। ये हमारे हरियाणा के और ये हमारे पंजाब के। ठीक है, देखते हैं। सिरसा, सिरसा के साथ लगता है भाई आपका एक तो मुक्तसर, मुक्तसर, भटिंडा, भटिंडा के बाद भाई आपका मानसा, मानसा काफ़ी न्यूज़ में है। मानसा सिद्धू मूसेवाले का जो गांव है वो मानसा में ही है, जहाँ भी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई वो मानसा के अंदर ही है। फतेहाबाद भी लगता है आपका मानसा से और संगरूर से, किससे, मानसा और संगरूर। जींद लगता है भाई आपका संगरूर से और साथ में पटियाला से। ठीक है, फिर आता कैथल, कैथल लगता है भाई आपका पटियाला से। कुरुक्षेत्र भी आपका लगता है भाई पटियाला से। अंबाला लगता है मोहाली से भी और पटियाला से भी। ठीक है, पंचकुला लगता है भाई आपका मोहाली से। ये मैंने करा दिए हैं आपको अपने सारे डिस्ट्रिक्ट, किस किस के साथ किसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे टच होता है, ये सब हमने आज की क्लास में कर लिया है। हमारे सिर्फ ऐसे 2 जिले हैं, कौन कौन से, एक तो है भाई आपका चरखी दादरी, ये वाला, देखो आप मैप में ही देख लो, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा। देखो ये चरखी दादरी है, ये यहाँ तो आपका भिवानी आ गया, चरखी दादरी इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो ये बताओ मुझे, क्या ये किसी से सीमा साझा कर रहा है हमारे हरियाणा के अलावा, नहीं ना। फिर अब ये देखो भाई रोहतक, ये रोहतक ये भी बीच में है ना, तो ये कैसे किसी से सीमा साझा करेगा। तो ये दोनों ऐसे ज़िले हैं हमारे जो किसी से भी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से हैं ऐसे 2 ज़िले, इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लो, 2 ज़िले, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है भाई आपका चरखी दादरी और दूसरा है भाई आपका रोहतक। ये क्या करते हैं, किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते, किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो भाई ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ कराने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी और शायद इंटरेस्टिंग वे में मैंने कराने की कोशिश भी की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बता दें भाई आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पढ़ते रहें, मिलते रहें, नेक्स्ट वीडियो में